हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल्स करते हैं सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये सीरीज़ के ऊपर है। देखो क्या लिखा हुआ है, 3 रजिस्टर्स हैं ऑफ 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो देखो अगर इसका डायग्राम बनाना चाहें हम तो कैसे बनेगा, ये एक रेजिस्टेंस दूसरा और ये तीसरा, एक है 1 ओम का, एक है 2 ओम का, ये है 3 ओम का। इस तरीके से आपने समझना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये R1 हो गया, ये वाला R2 हो गया है और ये वाला R3 हो गया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम चलते हैं। सीरीज़ में लगाए हुए हैं, R1 दिया हुआ है 1 ओम, R2 दिया हुआ है 2 ओम और R3 दिया हुआ है 3 ओम का। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें सीरीज़ में पता है, क्या होता है, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1, तो 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया सीरीज़ में। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन में कहते हैं एंड इफ़ अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बनाया था हमने, इसके अक्रॉस एक 6 वोल्ट की बैटरी आपने लगा दी है। देखो ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, सिर्फ आपको समझना है। बनाना चाहते हो तो बना देना, ईजी हो जाता है क्वेश्चन थोड़ा समझना। तो ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, व्हाट विल बी द करंट थ्रू द सर्किट। करंट थ्रू द सर्किट की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो मतलब ये आई बताना है हमें कि कितना होगा इसमें, ठीक। तो देखो आपको पता है V इक्वल टू में होता है IR, ठीक है। और टोटल करंट बताना है हमें, और यहाँ से देखो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, V/R। और ये R कौन सा होगा, RS वाला होगा। क्यों, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस के क्रॉस ही देखना है हमें ये करंट, ठीक है ना। पूरे सर्किट का बोल रहा है वो, इस वजह से, ठीक है। तो देखो V कितना हो गया हमारे पास 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस इन सीरीज़ टोटल कितना है 6 ओम का। तो I कितना आ गया हमारे पास 1 एम्पियर का। तो I की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ I इक्वल टू में 1 एम्पियर, ठीक है, या 1A, इस तरीके से लिख सकते हैं। बताओ समझ में आई कहानी या नहीं। 6 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है और जो करंट आया पूरे सर्किट का वो कितना आया है 1 एम्पियर का। पूरे सर्किट का करंट है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे हम, टोटल रेजिस्टेंस लेंगे। टोटल वोल्टेज हो गई और ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो आई की फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, V/R, और R कौन सा है, ये इक्विवेलेंट वाला। क्लियर है, इतनी बात समझ रहे हो। फॉर्मूला तो पता ना, V इक्वल टू IR कहाँ से आता है, ये ओम्स लॉ से, ठीक है। तो आई कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 1 एम्पियर का। अब इसी तरीके से देखो जो अगला क्वेश्चन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है और इसमें तो डायग्राम भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखो क्या कह रहा है, 3 रजिस्टर्स ऑफ 4 ओम 6 ओम एंड 12 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल। देख लो 4 ओम 6 ओम और 12 ओम को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम। हमें पता है 1/RP का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3। तो देखो यहाँ फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। R1 की वैल्यू है 4, R2 की वैल्यू है 6 और R3 की वैल्यू है 12, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका LCM लेंगे। तो LCM देख लो 4 6 12, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 3 1 और 2 2 और फिर ये 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12, तो 12 LCM 4 3 ज़ा 12 प्लस 6 2 ज़ा 12 और ये 1 कितना आ गया ये आपके पास 3 प्लस 2 प्लस 1 6/12 1/RP आया है। तो RP कितना आ जाएगा, यहाँ से वैल्यूज़ को चेंज कर दो, RP ऊपर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है ये 6/12 भी चेंज हो जाएंगे, 12/6 हो जाएगा। तो अफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल में या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 2 ओम का आ गया, ठीक है। तो पहला तो आंसर निकल गया। अब क्या कहता है, एंड इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है शोन इन फिगर, देन कैलकुलेट द करंट थ्रू इंडिविजुअल रजिस्टर्स एज वेल एज द टोटल करंट। तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना, और आपको पता है पैरेलल में अलग अलग होते हैं करंट, ठीक है ना। तो सीरीज़ में तो हमें पता है सेम होता है करंट, लेकिन पैरेलल में अलग अलग होते हैं, इसलिए इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के क्रॉस ही I1 I2 I3 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो I इक्वल टू हमें पता है क्या होता है V/R। I1 निकालना है तो V बाई क्या हो जाएगा R1। तो V की वैल्यू है 6 और R1 कितना है हमारे पास 4, तो 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 3/2 और ये 1.5 एम्पियर आ जाएगा। ऐसे ही I2 कितना हो जाएगा V/R2 हो जाएगा। V सेम ही रखनी है क्योंकि वोल्टेज सेम होती है पैरेलल में, ठीक है। तो ये 6 और R2 कितना है 6, तो ये कितना आ गया 1 एम्पियर का आ गया आंसर। और I3 कितना आ जाएगा V/R3, तो V है 6 और R3 है 12, तो ये 1/2, तो ये कितना आ गया 0.5 एम्पियर आ गया। समझ रहे हो। तो ये तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के क्रॉस आ गया करंट, ठीक है, इंडिविजुअल करंट हो गया ये तो, ठीक है। अब वो टोटल करंट कह रहा है, तो टोटल करंट देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो सबको ऐड कर दो, I1 प्लस में I2 प्लस में I3, तो इनको ऐड करोगे 1.5 प्लस 1 प्लस में 0.5, तो कितना आ जाएगा ये 3 एम्पियर आ जाएगा। करके देख लेना, ठीक है। दूसरा हम टोटल करंट कैसे निकाल सकते हैं, V/R। तो V कितना है 6 और टोटल रेजिस्टेंस कितना था इफेक्टिव वाला इसका 2 था, तो देखो 2 3 ज़ा 6, तो ये 3 एम्पियर यहाँ से भी आ सकता है,
ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर टोटल करंट हम इन तीनों को ऐड करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था सीरीज़ वाले में, तो हमें टोटल करंट पूछा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में वो सीरीज़ वाले में कभी भी इसके क्रॉस करंट अगर पूछ ले कि R1 के क्रॉस करंट क्या है, तो टोटल करंट जो होगा वही R1 के क्रॉस भी होगा, R2 के क्रॉस भी होगा, R3 के क्रॉस भी होगा, क्योंकि इसमें करंट सेम रहता है। 1 ओम के क्रॉस भी इतना ही रहेगा 1 एम्पियर का, 2 ओम के क्रॉस भी और 3 ओम के क्रॉस भी। लेकिन हाँ, वोल्टेज पूछ सकता है वो कि R1 के क्रॉस बताओ कितनी है, तो आपको वो करंट देगा। तो देखो कैसे, जैसे यहाँ वोल्टेज ना दी होती है आपको और क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता कि ये रेजिस्टेंस दिए होते और करंट दिया होता। जैसे रेजिस्टेंस यही है, करंट 1 एम्पियर का गिवन होता, वोल्टेज कहता R1 के, R2 के और R3 के क्रॉस बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो वो देखो कैसे निकलेगी फिर। V में हमें पता है IR होता है, और R जो है हमारा V में I, और R कौन सा हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम V1 निकाल लेंगे इसके क्रॉस। ठीक है, तो I कितना 1 एम्पियर का और R1 है 1 ओम का, तो 1 वोल्ट की वोल्टेज आ गई। ऐसे ही V2 I R2 हो जाएगा, 1 एम्पियर का करंट, R2 है 2, तो ये कितना हो गया 2 वोल्ट का। और V3 कितना हो जाएगा I R3, तो I कितना है हमारे पास 1 एम्पियर का और R3 है 3, तो 3 वोल्ट। तो देख लो 3 + 2 5 + 1 6, तो ये 6 वोल्ट ऐसे लगी हुई है यहाँ पर। और डिवीजन हम वोल्टेज की इस तरीके से देख सकते हैं कि इसके क्रॉस 1 वोल्ट है, इसके क्रॉस कितना है 2 वोल्ट है, और इसके क्रॉस 3 वोल्ट है, इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने वैसे ही आपको कहानी बताई है, इसमें पूछा नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन वैसे बताइए कि अगर रेजिस्टेंस दिए हों और करंट दिया हो, तो सीरीज़ में हमेशा वोल्टेज पूछेगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के क्रॉस कितनी है। ठीक है, और अगर करंट पूछ ले तो वो वही होता है जो टोटल करंट होता है, वही सबके क्रॉस होता है। ठीक है, जैसे कि पैरेलल में हमारे पास क्या पूछा हुआ था उसने कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट बताओ, तो करंट हमने निकाल दिया इस तरीके से। ठीक है, और अगर पूछ लेता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, तो वोल्टेज सबकी सेम ही है, 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट। ठीक है, और इसमें मेन कहानी क्या थी, टोटल करंट हम तीनों को प्लस करके भी निकाल सकते हैं, और V/R करके, V 6 है और R हम टोटल वाला ले सकते हैं, इफेक्टिव वाला पैरेलल में 2, तो ये 3 एम्पियर। समझ लो, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं, तो इनको अच्छे से नोट करो। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, वो भी ट्राई करेंगे। ठीक है, ताकि आपको जितनी प्रैक्टिस हो उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।